हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि 1857 की जो थ्योरी क्लास थी हमारी समाप्त हो चुकी है। आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में, आज उन्हें हम आप डिस्कस करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेंड करिएगा। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को 18 नवंबर 1856 में शामिल की गई। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो मुख्य और तात्कालिक कारण था वो सैनिक असंतोष था। सैनिकों में असंतोष था। असंतोष का जो कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे और यही तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति का। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति हुई, इसका जो प्रमुख कारण बनता है वह ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की जो क्रांति है वो सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। मेरठ के यूपी से, यूपी के मेरठ से। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी थे। कमल और रोटी। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली गोलघर वाराणसी में है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह हुआ बरेली से, इसका नेतृत्व किसने किया? या 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 का जो बरेली विद्रोह हुआ वहाँ के जो नेता थे वो खान बहादुर खान थे। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में स्थित है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 का जो विद्रोह था जो लखनऊ से नेतृत्व किया था वह बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल ने किया था। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी कि इलाहाबाद से जो 1857 की क्रांति हुई तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया? तो इलाहाबाद से जो क्रांति का नेतृत्व किया वह मौलवी लियाकत अली ने किया था। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो 1857 की जो क्रांति हुई तात्या टोपे थे और तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो बिहार से थे, जगदीशपुर के आरा से। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो 1857 का जो नेतृत्व किया था असम से
वह दीवान मनीराम दत्त और कंपदेश्वर सिंह दोनों ने मिलकर किया था। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था वह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह जो थे ये फैजाबाद से नेतृत्व किया था क्रांति का, और अंग्रेज के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन माने जाते थे, और अंग्रेज ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेज इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? टाटा टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो 1857 की क्रांति में भगत सिंह भाग नहीं लिया था। उस समय भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता की? तो अंग्रेजों की जो सर्वाधिक सहायता की वह ग्वालियर के सिंधिया थे। कैनिंग इन्हीं पे स्टेटमेंट अपना देते हैं कि यदि 1857 की क्रांति में सिंधिया भी शामिल हो जाते तो हमें सुबह ही बिस्तर गोल करना पड़ता। तो वे सिंधिया के लिए ही बोले थे अंग्रेज, क्योंकि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा कोई वफादार था अंग्रेज का तो ग्वालियर के सिंधिया ही थे। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग था। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया वो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया वो लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया। आज का 20वां क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पाल्मस्टन थे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट थे। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।